नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल देर रात तक पीटीटी की सेकंड काउंसलिंग की फर्स्ट जो लिस्ट थी वो अलॉटमेंट जारी कर दिया गया था। सभी साथियों को लगभग कॉलेज का आवंटन हो चुका है और आपको कॉलेज कहाँ मिली है आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, 22,000 फीस जमा कैसे होंगी, कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग, कुछ बातें अन्य जो बीएड से रिगार्डिंग मैं करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। देखिए, पीटीटी 2024 की सेकंड काउंसलिंग शुरू हुई थी और सेकंड काउंसलिंग के अंदर हमें क्या बोला गया था कि लगभग कितनी सीटें खाली है, 15,000 सीटें खाली है। कितनी? 15,000 सीटें खाली है। और कट ऑफ क्या रही सेकंड काउंसलिंग की वो बता देता हूँ, ठीक है। और 15,000 सीटें खाली बताई गई थी, लिस्ट है वो आ चुकी है और लगभग साथ वो कॉलेज का आवंटन हो चुका है। अब देखिए आगे की क्या रणनीति रहेगी। जैसे 25 अगस्त को कॉलेज का आवंटन हुआ तो आप आज यानी वैसे तो 25 से लेकर आप 29 तारीख तक क्या करा सकते हो, 22,000 की फीस जमा करा सकते हैं। अगर आपको कॉलेज मिल गई है तो 22,000 फीस है वो क्या कराए, ई मित्र के माध्यम से आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवा दो डॉक्यूमेंट के साथ। क्या? ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्टिंग है आप कर सकते हैं। फीस कितनी है? 22,000 फीस लगने वाली है, ये बात होगी। अब आगे आगे देखो, आप 29 तारीख से लेकर और 30 अगस्त तक 2 दिनों का समय आपके पास, आप क्या करा सकते हो। वैसे मानो आज अगर फीस आपने जमा करवा दी है 26 तारीख और 29 और 30 तारीख तक, 29 और 30 तारीख 2 दिन का आपके पास मौका है, ये बढ़ाया भी जा सकता है। आप कॉलेज के अंदर ऑफलाइन रिपोर्टिंग कराओ, कॉलेज के अंदर ऑफलाइन रिपोर्टिंग करा दो, ठीक है। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि सर अपवर्ड मूवमेंट होगा क्या? क्या सर अपवर्ड मूवमेंट होगा? नहीं होगा। तो बिल्कुल साथियों, अपवर्ड मूवमेंट है इस बार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप कोई अलग से थोड़ी हो, क्यों? फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम आ गया उनके लिए तो अपवर्ड शुरू नहीं किया और आपका जो सेकंड लिस्ट के अंदर आया था तो आपको अपवर्ड चाहिए, तो अपवर्ड का सपना छोड़ दो साथियों, अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। क्योंकि जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट के अंदर आ गया था वो तो जो कॉलेज मिल गई उसमें जाओ, और सेकंड लिस्ट के अंदर जिनका नाम आया उनके लिए आप अपवर्ड खुलाओ, ऐसा काम नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अपवर्ड मूवमेंट का खेला यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो कॉलेज आपको मिल गई है वो कॉलेज आप उसमें आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब कुछ साथी कह रहे हैं सर अपने अगर अपने एक तो देखो 5,000 का चालान जमा कराया प्लस 22,000 का चालान जमा करवाया प्लस कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवा दी, कॉलेज के अंदर क्या कर दी, रिपोर्टिंग कर दी। तो साथियों अगर ऐसे कोई विद्यार्थी है कि 5,000 का चालान भी जमा कर दिया, 22,000 की फीस भी जमा कर दी, कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग भी कर दी, और वो साथी सोच रहे हैं कि मेरी फीस रिफंड हो जाएगी, तो साथियों भ्रम के अंदर मत जियो, कोई फीस रिफंड वाले नहीं है। कोई भी फीस रिफंड आपकी 22,000 27,000 फीस वापस नहीं आएगी। तो सर किसकी आएगी? उस विद्यार्थी की 27,000 फीस अब की बार वापस आएगी। उन्होंने बोल दिया है जिन्होंने क्या नहीं करवाया है, कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग नहीं करवाई है। कॉलेज के अंदर अगर आपकी रिपोर्टिंग हो गई है तो आपका फीस डूब गई है, नहीं आएगी। 22,000 फीस जमा हो गई है, कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवाने की इच्छुक नहीं है तो फीस वापस आ जाएगी। और अगर आप ये जो कॉलेज मिल गई है उसके अंदर आप 5,000 का चालान तो चलो जमा हो गया, लेकिन कॉलेज के अंदर आपको पसंद नहीं, आप नहीं करना चाहते, छोड़ना चाहते हैं, तो आपकी जो 5,000 की फीस है वो रिफंड के द्वारा वापस शुरू हो जाएगी, रिफंड के द्वारा। अब कुछ साथी करें सर आगे लिस्ट है ये क्या? बिल्कुल साथियों, एक लिस्ट आने की संभावना और है, क्योंकि सीटें बताई जा रही है, पूरी बुक नहीं भी है, लेकिन हालांकि 1% चांस है कि आपकी लगभग एक लिस्ट और निकल सकती है। पूरा कन्फर्म नहीं, लेकिन 1% चांस है कि लिस्टें और निकल जाए। क्यों निकल जाए? कि कुछ साथियों को कॉलेज पसंद नहीं आएगी तो कॉलेज चेंज करने के इच्छुक हो गए, इस कारण वो साथी छोड़ देंगे। क्योंकि जो 22,000 वाला फंडा है ना कि भाई पूरी की पूरी 27,000 अपनी फीस वापस आ रही है, इसके आधार से कुछ विद्यार्थी छोड़ भी देंगे, ये हो जाएगा। अब साथियों आगे देखो, रेगुलर कब से जाना है ये बता देता हूँ मैं आपको। रेगुलर साथियों लगभग ऐसे मानो आपको 10 सितंबर के समथिंग, 10 सितंबर से सभी साथियों को लगभग कॉलेज के अंदर रेगुलर है वो बुला लिया जाएगा, रेगुलर बुला लिया जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट का कोई खेला इस बार होगा नहीं, और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बता रखे हैं वो सब आपको 22,000 चालान के साथ और जो फीस आप जमा करोगे उसके चालान के साथ आपको जमा करवाने होंगे। रेगुलर जाओ। अगर आप रेगुलर नहीं जाते हो तो जो डोनेशन वगैरह या फिर आपकी जार पहचान जो भी है वो अपना यहाँ पर चलता है। अब कुछ साथी करें सर डोनेशन कितना देना चाहिए भाई, एक छोटी सी ये अलग से वीडियो डालूंगा, लेकिन बता देता हूँ। लगभग ऐसे मानो कि अगर आप लगभग
50 या 70 किलोमीटर के एरिया के अंदर हो, 50-70 किलोमीटर एरिया के अंदर हो, अगर वो कम से कम ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10,000 12,000 एक साल के बता रहा हूँ, दोनों साल के 20-25,000 लेवे, या फिर लगभग इतना ले तो कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 अपने बात करें दोनों साल के 30,000, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनसे अगर ज़्यादा मांगी तो लगभग आपको देने कम से कम कितने देने, कम से कम अगर मानो तो वो देखो 5 में 10 में 15 में जो भी माने वो तो आपका है ही, ठीक है। मिनिमम तो 20,000 दोनों सालों की मान ही लो। अगर आप कोई अच्छी कॉलेज है तो लगभग 15,000 में दोनों साल की हो जाता है। लेकिन थोड़ी कॉलेज जेंटलमैन टाइप की है, पैसा ज़्यादा मांगे, तो उनके लिए क्या करना, लगभग आपको दोनों सालों के लगभग ज़्यादा अगर मांगते तो 35,000 से ज़्यादा एक भी रुपये नहीं देना है। 35,000 दोनों साल के डोनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों साल के डोनेशन की बात कर रहा हूँ। और जो साथी दूर से, उनका लगभग 40,000 45,000 से ज़्यादा पैसा मतलब नहीं देना। वैसे राजस्थान के अंदर चूरू जिले के अंदर तारानगर तहसील है, उस तहसील के अंदर सबसे ज़्यादा डोनेशन चलता है, ठीक है। डोनेशन उस तारानगर के अंदर सबसे ज़्यादा राजस्थानी में महत्वपूर्ण, एक तो जयपुर के अंदर है। इसके अलावा डोनेशन इतना नहीं चलता है, लगभग आपका काम दोनों सालों को 30,000 के बीच के अंदर हो जाता है। लेकिन तारानगर वाले थोड़े क्या है कि भूखे प्रवृत्ति के इंसान है, सीधी बात कर रहा हूँ ना, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना। और लगभग राजस्थान के अंदर डोनेशन है वो कम चलता है। तारानगर के अंदर जितनी कॉलेज है डोनेशन भर के लेते हैं, उस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिए। मैं नाम एक का दो का किसी का लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सभी में यही हाल है, तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिए। डोनेशन कम से कम दिए, और काम क्या करना, डोनेशन चलो देना चाहिए क्योंकि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपको जो फाइलें वगैरह है, आपको जितनी भी फाइलें वगैरह है या फिर लेसन प्लान डायरिया है, वो सभी आपको मैं दूंगा। तो आप इस नंबर को सेव कर लो, आप 78 52 83 35 39, इस नंबर को सेव कर लो, मैं आपको दूंगा, चिंता नहीं करिए। 78 52 83 35 39 पीटी फाइल है, वो आपको अच्छे कम प्राइस के अंदर अपन को देने की पूरी कोशिश से करेंगे। लगभग सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध हम करवा रहे हैं, तो चिंता नहीं करिए। फाइल, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, सब कुछ जानकारी आपको। एक काम कर लीजिए, अभी अपने जो ग्रुप बना हुआ है ना BSR स्टडी पॉइंट, एक तो व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, इसको भी ज्वाइन करें। और टेलीग्राम लिंक की ज्वाइन, जो अपना चैनल है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन और कौन सी पीटीटी बीएड के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन है सटीक और अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो देने की अत्यंत कोशिश से वो करता रहूँगा। तो जितना उसकी इस वीडियो को आप शेयर वगैरह जरूर करें। मिलते और भी शानदार अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथ।